इटावा वासियों को मिली बड़ी सौगात। समाजवादी पार्टी के महासचिव सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री इटावा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने इटावा फफूंद मेमू पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर फफूंद रेलवे स्टेशन को किया रवाना। प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने इटावा जंक्शन पर बने नए फुट ओवर ब्रिज का फीता काटकर किया लोकार्पण। दोनों सांसदों ने संयुक्त रूप से इटावा फफूंद मेमू पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दोनों राजनेताओं ने स्वास्थ्य राजनीति परंपरा का निर्वहन करते हुए एक दूसरे की तारीफ की। इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने अपने गुरु का सम्मान किया। रामगोपाल यादव ने इटावा में कई ट्रेनों को रुकवाने और नए फुट ओवर ब्रिज बनवाने के लिए प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया को धन्यवाद दिया। रामशंकर कठेरिया ने रामगोपाल यादव की बात सुनकर रेलवे के अधिकारियों से बात की है और अन्य ट्रेनों को रुकवाने के लिए बात की जा रही है कि आने वाले समय में मैंने लिख के भी दिया है, पार्लियामेंट में भी बोला है, मंत्री जी को भी कहा है कि हमारे इटावा जिले से औरैया जिले से बड़ी संख्या में लोग उज्जैन में महादेव के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन वो ट्रेन महादेव के दर्शन करने भिंड तक रुक जाती है। वो तत्काल व्यवस्था के अनुकूल वो गाड़ी भिंड के बजाय उज्जैन से सीधे इटावा तक चलाई जाए। ये जनता की यहाँ से रेलवे स्टेशन पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम आप सबको धन्यवाद देता हूँ और इसलिए देता हूँ कि इटावा के लोग जागरूक हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना भी जानते हैं। कहाँ किसकी जरूरत है, किसकी आवश्यकता है, उसके लिए मांग भी करते हैं, लड़ते भी हैं। और इसी क्रम में मुझे ध्यान है कि जब मैं सांसद बना तो यहां पर कई तरह की मांगें मेरे सामने आई थी। मंच पर एक तरह से हम लोगों से बहुत सीनियर हैं, बहुत अनुभवी हैं और हम जिस कॉलेज में पढ़े हैं उस समय प्रोफेसर के नाते मेरे गुरुजी हैं, श्रद्धेय प्रोफेसर रामगोपाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, DRM साहब उपस्थित हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी संजू राजपूत जी उपस्थित हैं, हमारे पूर्व विधायक जी कठेरिया जी उपस्थित हैं, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और हमारे पार्टी के महामंत्री और यहाँ सब कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं कह रहा था कि जब मैं सांसद बना तो कई तरह की ट्रेनों की मांग शुरू हुई। यहाँ पर मुझे ध्यान में है कि ग्वालियर वाली ट्रेन की मांग हुई, वो भी रेलवे विभाग में। जो सामने दिखाई दे रहा केवल फुट ओवर के एक ही पुल है और वो भी इतना कमजोर है, कभी कभी दोनों तरफ से जब ट्रेन आती है तो पूरा भर जाता है। तो हमारे ध्यान में आया तो रेलवे के सभी अधिकारियों से मैंने लिखा, आग्रह किया और आज मुझे प्रसन्नता की बात है कि पीछे नया ओवरब्रिज बनकर के तैयार हो गया, जिसका आज शुभारंभ होने वाला है। इसी के साथ साथ फरक्काबाद फाटक का ये विषय आया था, वहां पर भी फुटपाथ ओवरब्रिज बनकर के तैयार हो गया। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, साइकिल निकालने के लिए कुछ वहाँ बनना चाहिए, तो वो भी तैयार हो गया है। मैं DRM साहब से कहूँगा कि अब क्योंकि लोगों की उम्र जैसे ही 60-70 की होती है और आप जानते हैं घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, अब लोग चढ़ना नहीं आता। अब सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ियाँ बननी चाहिए। यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियाँ का काम हो, इससे पहले यहाँ पर इन्होंने अभी शायद उसको बना दिया है, लिफ्ट कब तक चालू होगी? बड़े पैमाने पर लोगों को आना पड़ता, तो इस ट्रेन से वो आसानी से आते जाते हैं, कम पैसा लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती और सुरक्षित बहुत होती है।
तो ये अच्छी चीज़ है। रेलवे के अधिकारियों से मैं ये जरूर कहूँगा कि इन गाड़ियों से आने वाले लोग कभी कभी कचहरी के जब काम से आते हैं तो लेट हो जाए, उनकी तारीख न मिल पाए तो उन्हें दिक्कत होती है। और ये ट्रेनें जो जैसे फपून से इटावा के बीच है, इसके लेट होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है अगर बीच में कोई व्यवधान न हो, अन्यथा ये तो सब टाइम पे आती रहे। कोहरा होता है तो बात अलग होती है कि और ट्रेनें फंस जाती हैं तो देर हो जाती है, अन्यथा देर नहीं होनी चाहिए। तो इसका आम आदमी बहुत सदुपयोग करेगा, मुझे उम्मीद है। और मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि कभी कभी एयर कंडीशन गाड़ियों को छोड़कर इन गाड़ियों में भी फपून तक, देवियापुर तक यात्रा कर लिया कीजिए, तो आपको एहसास होगा कि कार से, अब आप जानते हैं कार चलाना कितना महंगा हो गया। मैं तो पहले एक बार दिल्ली से आता था 1 सप्ताह में इटावा, अब 1 महीने में आना पड़ता है कि आना जाना हो गया लगभग 10,000 का। तो ये दिक्कत है। तो ये ट्रेन जो है ये गरीबों का साथ है सबसे बड़ा, तो इसका पूरा लाभ उठाइए, पैसा बचाइए, बचा हुआ पैसा वक्त जरूरत काम आता है। अनावश्यक रूप से जहाँ ये गाड़ी जा सकती है वहाँ कार से मत जाइए, ये मेरी आपसे मेरा अनुरोध है। इससे काफ़ी लाभ आपको होगा। मैं कठेरिया जी को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप ऐसे ही और काम करते रहिए, कुछ और गाड़ियाँ लगवाइए जिससे लोगों को, अभी भी कहीं कुछ ऐसे रूट हैं जिन पर सुविधा नहीं मिल पा रही है। वैसे तो बहुत सारी गाड़ियाँ रुक चुकी। मुझे याद है कि नीतीश जी जब रेल मंत्री थे और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों, मैं सबसे पहले कठेरिया जी को इस बात के लिए बधाई भी देना चाहता हूँ और आप सबकी तरफ से धन्यवाद भी, जो उनके प्रयास से इटावा फपून मेमू स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ हुआ। आप जानते हैं भारतीय जनमानस में हमारी ट्रेन्स के बारे में बहुत ही अच्छी धारणा रही, और ये एक ऐसा साधन है, गरीब से गरीब आदमी देश के किसी कोने से किसी कोने तक जा सकता है, चाहे कभी कभी उसके पास पैसा न हो तब भी पहुंच जाता है। और बसों आदि की तुलना में ये बहुत सस्ती भी यात्रा होती है। और ये एक्सप्रेस